दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अनेक गाय दिखाई पड़ती हैं और गायों के साथ अनेक शेर भी घूम रहे होते हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय होता है। तभी उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ता है जो गायों के साथ खड़ा है और उन्हें भोजन करा रहा है। देवर्षि नारद उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे प्रिय, यह कौन सा प्रदेश है? यह स्थान बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का भय नहीं है। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रभु भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई शंका तो अवश्य होगी, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे दो तो पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसीलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महत्व को सुनने के लिए आया हूँ। गौ माता का सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है तथा उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं? भगवान शिव कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य गाय की नित्य सेवा करता है, उसे केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत, यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से बेलपत्र वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे मेरी ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधित होती है, जो सभी देवी का आहार है और संसार में मूलभूत गौदुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। अथर्ववेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए दोस्तों, उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करना चाहिए, इससे जीवन से सभी रोगों का अंत हो जाता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की पुंज पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस प्रकार से महादेव ने देवर्षि नारद जी को गाय को फल खिलाने का महत्व सुनाया। फिर देवर्षि भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगे और उनका धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने गाय की सेवा का महत्व सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। इतना कहकर देवर्षि चले जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखिएगा।